इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको अपनी कहानी भी सुनाऊंगा, उससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी जो बड़ी ज़रूरी होती है इनिशली, क्योंकि किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि आप मोटिवेटेड रहें और प्रैक्टिस और टाइम उसको देना पड़ता है। तो पहले कुछ सालों पहले जब मैंने मास्टर्स में था तो एक रिसर्च की थी और उस रिसर्च का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसका रिसर्च पेपर है। आप मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे कि उस रिसर्च पेपर में और HTML में क्या लिंक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप वो रिसर्च पेपर देख लें। तो ये मेरा फाइनलाइज्ड रिसर्च पेपर है। अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी किस्म की फॉर्मेटिंग हुई है। फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ की वर्ड है, इसको याद रखिएगा। यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बोल्ड में हैं, उनका एक ख़ास साइज़ है, फिर स्पेसिंग है, फिर कुछ और चीज़ों का कुछ इसमें जो चीज़ें हैं वो इटैलिक में है स्पेसिंग, कुछ में हमने नंबरिंग की हुई है, कुछ में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बोल्ड में उनको रखा हुआ है। तो अगर आप देखें कि इस पूरे पेपर की जो हमने फॉर्मेटिंग की है, उस फॉर्मेटिंग की वजह से इस पेपर का एक स्ट्रक्चर बन गया है। ये पेपर में हमने लिखना था अपनी मास्टर्स के अंदर, एक रिसर्च की थी रोबोट्स के अंदर, तो ये उससे रिलेटेड है। डिफरेंट काइंड के रोबोट्स यहाँ आप देख सकते हैं। तो डिस्कशन इस पेपर के बारे में नहीं है, डिस्कशन खाली आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग देख लेंगे, किस तरीके से इमेजेस को बनाया गया है, हर इमेज के नीचे किस तरीके से हमने उसका दिया हुआ है, कैप्शन कैसे दिया हुआ है हमने उसका। तो आप इसको में डिफरेंट फॉर्मेटिंग को होते हुए देख लेंगे। रेफरेंसेस जो है उनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है और चीज़ों से। तो ये तो फॉर्मेटेड है पेज। तो दूसरी साइड पे अगर मैं एक और पेज लाऊं जो सेम हमारा पेज है, लेकिन ये वाला जो पेज है ये बगैर किसी फॉर्मेटिंग के है, आप देख लें कि इसमें चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही। चीज़ें ऐसे लगते हैं कि जैसे इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं कि आपने प्लॉन्क कर दी हैं, फेंक दी हैं। और इसको पढ़ना बहुत दुश्वार है क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं है, कोई चीज़ बोल्ड नहीं है, किसी का टेक्स्ट का साइज़ बड़ा नहीं है, किसी का छोटा नहीं है, स्पेसिस एक ख़ास स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है। तो इस पेज का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, पढ़ने वाले को इसको पढ़ने में बड़ी दुश्वारी होगी। इसी तरीके से HTML जो होती है वो क्या करती है कि आप ब्राउज़र के ऊपर जितने भी पेजेस को देखते हैं ये उसमें फॉर्मेटिंग कर देती है। ये उसमें कह देती है कि जो टाइटल का पेज का होगा उसको इतना बड़ा बनाना है, उसको बोल्ड बनाना है, उसको जो है उसका फ़ॉन्ट फलाना रखना है, उसमें उसका कलर, फ़ॉन्ट का कलर इतना रखना है, उसको पेज के किस साइड के ऊपर रखना है, उसको मिडिल में रखना है, अलाइन कैसे करना है, ऐसे ही मेरी वीडियो किस जगह पे पेज पे आनी चाहिए। तो HTML उस पूरे पेज के स्ट्रक्चर को वाज़िया करती है और उसको फॉर्मेटिंग देती है। जिस तरीके से इस पेज की ऊपर जो हमारा फाइनलाइज था, हमारी फॉर्मेटिंग की वजह से उस पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बन गया था। यही रोल HTML का है। हम HTML को एनोटेशंस भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, जैसे स्कूलों में बच्चे जब अपनी बुक मार्किंग होती है वो अपनी बुक्स देते हैं टीचर को, टीचर उस बुक को मार्क करता है। जब वो मार्क करता है कोई गलती हो या कहीं वो कुछ नोट डालना चाहता हो तो वो वहाँ छोटे छोटे नोट्स डाल देता है नेक्स्ट टू एक्चुअल जहाँ बच्चे ने लिखा होता है। उनको एनोटेशंस कहते हैं। जब आप छोटे छोटे नोट्स डालते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट आप डालते हैं उसमें ना, तो इसी तरीके से HTML क्या करता है कि वो एनोटेशंस टाइप हैं, जो पेज में एनोटेशंस हैं लेकिन वो इस चीज़ को क्लियर करती हैं कि पेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें किस तरीके से आएंगी, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी। तो ये तो हमारी होगी HTML का बेसिक आइडिया कि HTML क्या है। HTML एक, हम इसको लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का लफ्ज़ ही मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ की मार्किंग करते हैं, जो ये वाज़िया करती है कि रिसर्च पेपर हो जाए या कोई भी पेज हो जाए, उसका उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग, डिफरेंट उसके हिस्से फॉर्मेट किस तरीके से होंगे। तो होपफुली आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। और इनिशली HTML, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, वो बनी भी इसीलिए थी कि उसमें साइंसदान जो थे वो एक दूसरे को भेजते होते थे रिसर्च पेपर,
और इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उनके जो रिसर्च पेपर हैं, जब वो दूसरा एक साइंसदान दूसरे को भेज रहा है तो वो उसी फॉर्मेटिंग में उसको मिले जिसमें वो ओरिजिनली उसने बनाया हुआ था। तो वहाँ से रफली ये कॉन्सेप्ट HTML शुरू हुई थी। एनीवेज, तो ये तो हमारा HTML का मकसद हो गया। तो जैसे कि मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा था कि कुछ साल पहले जब मैं एक्सपोज हुआ HTML से और मुझे मौका मिला कि मैं इसके बारे में जानूं कि वेब डेवलपमेंट क्या है और ये हमारे लिए क्या क्या कुछ कर सकती है, तो मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप एक पेज बनाते हैं या आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो आप करोड़ों लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। आप उसको क्या कहते हैं कि यू कैन पुट इट आउट देयर एंड एवरी वन कैन सी इट। तो यही फिनोमेना जो है उसने मेरी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया कि हम इतनी एक्सेसिबिलिटी अब बढ़ गई है कि आपने कोई चीज़ अगर डिज़ाइन की है या आप कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं या कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं तो अब आप उसकी वजह से एक बंदे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों को, मुख्तलिफ जगहों में रहने वालों को, लोगों को जिनका ट्रेडिशन आपसे बहुत डिफरेंट हो सकती है, जिनका जीने का तरीका आपसे बहुत डिफरेंट हो सकता है, मुश्किल नहीं, आप उन सब लोगों को अफेक्ट अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी जो है इसने मेरी इमेजिनेशन को ग्रास्प किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ पेजेस को बनाया। जब मैंने उन पेजेस को बनाया तो उससे मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि जब भी आप पेज को बनाते हैं तो बैक एंड के ऊपर जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो HTML है। तो मुझे HTML सीखनी पड़ गई। तो वो भी एक जर्नी थी। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हर स्किल को सीखने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, एक दिन में आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। तो वो एक मेरी जर्नी थी जिसके अंदर मैंने टाइम के साथ उसमें चीज़ों को सीखा। अब आपका भी ये हो सकता है कि आप भी चाहते हैं कि आप पेज बनाएं और फिर उसको शेयर करें और करोड़ों लोग उसको देख सकें, जिसमें आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी इंस्पिरेशंस को शेयर करें। तो बिगनिंग में ये है कि जब मैं किसी वेबसाइट पे जाता था तो मुझे ये एक होता था शौक कि मैं देखूं कि ये फ़लाना बटन इन्होंने किस तरीके से बनाया है, इस फ़लानी चीज़ की इन्होंने एडिटिंग कैसे की है, इस फ़लानी चीज़ की इन्होंने कैसे डिज़ाइनिंग की है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं अभी आपको एक बड़ी अच्छी ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो आपने मेरे से फॉलो अलोंग करना है। चलिए अब उसको शुरू करते हैं जी। यहाँ मैंने तो खोल ली है यूडेमी, क्योंकि मैं ज़्यादातर लेक्चर इसी से लर्न करता हूँ। मेरी सेल्फ लर्निंग के लिए ये मुझे वेबसाइट बहुत पसंद है। आपकी कोई भी हो सकती है। तो किसी भी अपनी वेबसाइट पे चले जाएं, कोई भी वेब पेज खोलें जो आपको बड़ा पसंद हो, आप उसको रियली लाइक करते हो, उसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है, उसमें डिफरेंट चीज़ें किस तरीके से आई हैं, यूट्यूब है या फेसबुक है या कोई भी वेबसाइट है, कोई भी पेज हो सकता है। वहाँ जाकर अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमें नज़र आ रहा है ये तो फ्रंट की चीज़ है, ये तो वो है जो हमें जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ब्राउज़र जो है वो तो कंटेंट को उसने किस तरह से डिस्प्ले करना है वो तो इंटरप्रेट कर रहा है HTML के ज़रिए। इस कंटेंट को उसने किस तरीके से हमें दिखाना है वो HTML के ज़रिए उसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, इसका HTML कोड कैसे लिखा हुआ है, या इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें बैक एंड के ऊपर हैं। अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने क्या करना है कि इस पेज के ऊपर कहीं भी एम्प्टी स्पॉट देकर वहाँ राइट क्लिक करें और आपने सिलेक्ट करना है ऑप्शन को व्यू पेज सोर्स। याद रखिएगा कि राइट क्लिक, ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा है, व्यू पेज सोर्स। तो हम उसको क्लिक करते हैं तो वो आपको एक और टैब खोल देगा। जब वो एक और टैब खोल देगा तो उस टैब के अंदर आप देख सकेंगे कि तमाम HTML का कोड आ गया है। तो अगर आप ये देखें तो ये तमाम कोड हमारे पास, जिसकी वजह से ये सारा हमारा कंटेंट बना हुआ है, वो सब का सब आ गया। यहाँ अब आप देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो भी आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो समझ आ जाएंगी। हम देखें तो हमें यहाँ मुख्तलिफ HTML के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जी। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ क्योंकि बहुत छोटा है। कंट्रोल और स्क्रॉल को करें तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया कि आप लोगों को देखने में आसानी हो। थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको ये एलिमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हमारा एक्चुअल पेज था। जब हमने इसको राइट क्लिक किया तो ये हमारे पास दूसरा पेज खुल गया जिसमें उसका कोड हमारे पास आ गया है एक और टैब के अंदर।
तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जब मैंने आपको पहली वीडियो में पहला बताया था तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डॉक टाइप डिक्लेरेशन कि आपका HTML जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन से शुरू होता है। ये खाली ये बताता है कि ये पेज किस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, कोई भी आप काम करते हैं उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई रूल्स को फॉलो किया होता है, तो ये बताते हैं कि ये जो फाइल है ये किन रूल्स को फॉलो कर रही है। तो डॉक टाइप ये समझा रही है कि ये हमारी फाइल HTML5 के रूल्स को फॉलो कर रही है। सो ये सारी की सारी जो फाइल है वो HTML5 की फाइल है। ये जो पहली कमांड है ये खाली इस चीज़ को वाज़िया करती है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा HTML का टैग शुरू हो रहा है, इसको ओपनिंग टैग कहते हैं। HTML में सारे टैग ऐसे नहीं होते जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हों, कुछ को सेल्फ इनक्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं जिनके अंदर क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। बहरहाल अभी आप इसको अगर नहीं भी समझ आई तो आपने परेशान नहीं होना, बस ये याद रखना है कि HTML के अंदर सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जिनका आपके पास ओपनिंग टैग होता है और फिर क्लोजिंग टैग होता है, और जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हैं उस टैग के हिसाब से या जिस चीज़ के ऊपर आप चाहते हैं कि इस टैग का असर हो वो आप उस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में उसके बीच में उसको डालते हैं। तो मैं भी आपको समझाता हूँ कि मेरी इससे मुराद क्या है। तो पहले नंबर पे ये देखें कि मैंने आपको डॉक टाइप बता दी। उसके बाद हमें देख लें तो हमारे पास HTML का टैग ओपन हो रहा है और इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट है lang इज इक्वल टू EN/US। सो इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो इंग्लिश US की यूज़ हुई है। इसको एट्रीब्यूट कहते हैं और ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है थोड़ी सी। उसके बाद हमारा हेड टैग शुरू हो रहा है, ये ओपनिंग हेड टैग है और इसके बाद नीचे कहीं जाके क्लोजिंग हेड टैग भी होगा। तो अभी देखते हैं कि इसका क्लोजिंग कहाँ है। पहले मैं इसको दोबारा से मिनिमाइज कर लूँ, आप लोगों के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया था, और बजाय इसके कि मैं स्क्रॉल थ्रू करके इसका फाइंड करूँ हेड टैग, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे मिल गया, अगर वैसे ही मिल गया तो ठीक है, अगर ना मिल सका क्लोजिंग हेड टैग तो फिर मैं सर्च कर लूँगा। तो नेविगेशन टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, मुझे नहीं मिल सका, सो और जाते हैं ऊपर जी, ये मिल गया। सो ये हमारा हेड टैग है। मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँ कि आप इसका क्लोजिंग हेड टैग देख लें। बाय द वे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आप वेब ब्राउज़र में साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से जूम इन और जूम आउट से जाकर, या कंट्रोल का बटन अपनी कीबोर्ड पे दबाकर और स्क्रॉल को जो है आगे पीछे रोटेट करके। मैंने इस सारी किस्से में मैंने हेड को घुमा दिया, नहीं यहाँ ही है अभी ये है हमारा हेड, कहाँ चले गए थे तुम। सो अब आप देखें कि जो भी चीज़ें हम उस हेड के अंदर डालना चाहते थे वो ओपनिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के दरमियान में है। अब आप कहेंगे कि ये क्लोजिंग कैसे है। कोई भी टैग वो जब क्लोज होता है तो वो बिल्कुल सेम होता है अपने ओपनिंग हेड टैग की तरह, लेकिन उसमें एक चीज़ इजाफी होती है कि आप वो शुरू फॉरवर्ड स्लैश से होता है। तो अगर वो फॉरवर्ड स्लैश से शुरू हो तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग टैग है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमारा HTML पेजेस का होता है वो ऐसा ही होता है कि आप कोई भी टैग शुरू करते हैं उसमें मोस्टली ये होता है कि आपका ओपनिंग हेड टैग होता है, फिर आपका हेड टैग, कोई भी ओपनिंग टैग होता है, फिर कोई भी क्लोजिंग टैग होता है, और जितनी भी कंटेंट वगैरह आप उसके बीच में डालना चाहते हैं वो उन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हेड टैग के अंदर हमारे पास टाइटल का टैग है, ये हमारे पास टाइटल का टैग है, ये ओपनिंग टाइटल का टैग है। ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये बताएं ये क्या कौन सा टैग है। क्लोजिंग टाइटल का टैग जैसे कि पहले बताया। उसके बाद और इन दोनों के दरमियान में हमने पेज का टाइटल बना दिया है, ये हमारा टाइटल है, ऑनलाइन कोर्सेज लर्न एनीथिंग ऑन योर ओन शेड्यूल यूडेमी। अच्छा, ये जो आपका होता है ना टाइटल, ये नॉर्मली पेज के ऊपर यहाँ लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्चुअल पेज था, अगर आप देखें ऑनलाइन कोर्सेज लर्न एनीथिंग, तो ये वही है जो यहाँ टाइटल में इसको दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो यहाँ टाइटल चेंज हो जाएगा, पर मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। एनीवेज, तो ये हमारे पास हो गया। अब आप कहेंगे कि
HTML टैग को तो हमने यहाँ ओपनिंग टैग था, इसका क्लोजिंग टैग भी नीचे जाके होगा। तो अगर हम नीचे जाएं तो एट द एंड कहीं हमारे पास, अगर आप ये देखें तो हमारे पास क्लोजिंग हेड टैग हो गया। तो ये वाला हमारा क्लोजिंग हेड टैग है। अब हेड के सॉरी HTML टैग है हमारे पास, ये क्लोजिंग HTML टैग है। पता नहीं मेरे ज़ुबान के ऊपर हेड टैग क्यों चढ़ गया है। एनीवेज उसके बाद हमारे पास जो बहुत अहम टैग है वो बॉडी टैग है। देखते हैं हमारी बॉडी टैग कहाँ से शुरू हो रहा है। मैं जैसे ही बॉडी टैग शुरू हुआ मैं आपको फ़ौरन उसको मैक्सिमाइज़ करके दिखाऊंगा भी। तो अगर आप देखें तो ये हमारा बॉडी टैग है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स उन्होंने लगाए हुए हैं, इनको भूल जाएं, लेकिन ये हमारा बॉडी टैग है। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एंड होता है। इसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो एक जगह जाकर ये हमारा बॉडी टैग ख़त्म भी होगा। ये देख लें, इसको हम क्लोजिंग बॉडी टैग कहते हैं। और क्लोजिंग बॉडी टैग इसको इसलिए कहते हैं कि अगर आप देखें तो इसमें फिर फॉरवर्ड स्लैश है। सो बॉडी टैग का क्या है कि ऑल दोज थिंग्स विच यू एक्चुअली you can see in your web page, they are inside a body tag. So actual content of a web page, it comes inside or it comes in between opening or closing body tags. So ये body tag का मकसद है। जब भी हम different tags को पढ़ेंगे, अभी हम काफ़ी HTML को पढ़ेंगे, आपने खुद आप में ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपने किसी भी पेज पे जाना है, राइट क्लिक करें, व्यू सोर्स करें, वहां जाकर देखें कि इन्होंने इसकी HTML कैसे लिखी है। फिर इसके अंदर खाली HTML भी नहीं है, इसके अंदर CSS भी है। फिर देखें अच्छा इन्होंने डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज को कैसे लिखा है। फिर देखें अच्छा इसमें जावास्क्रिप्ट कैसे है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये चीज़ बड़ी अहम है आपकी लर्निंग के लिए। ये आपको बिकॉज ये जो पेजेस हैं ये एक्चुअल पेजेस हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये आप समझ लें कि हाई एंड की प्रोडक्ट्स है। जब आप इन हाई एंड की प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे उनके मुताबिक बनाएं। फिर आपको सीखने में बड़ा इससे आसानी होगी। आपको जनरल स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। अच्छा मुख्तलिफ जो अच्छे पेजेस हैं उनमें ये टैग ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनमें ये टैग इस जगह पे यूज़ होता है, ये टैग उस जगह पे यूज़ होता है। आपने क्या करना है कि फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको समरीज की बता दूं। आपका जो भी पसंदीदा वेब पेज है उसके ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें जैसे कि हमने पहले किया था। राइट क्लिक करने के बाद कहीं किसी भी खाली जगह पे आपने राइट क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने कंटेंट के ऊपर कहीं क्लिक किया तो वो आपको किसी और जगह ना ले जाए। तो खाली जगह पे राइट क्लिक किया, उसके बाद आपने सिलेक्ट किया व्यू पेज सोर्स। वहां से आप किया तो एक नया आपके पास खुल जाएगा टैब। उस टैब के अंदर आप सारा कोड देख सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, सारों को ये समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस चीज़ को समझ सकते हैं मैं उनको अब ये बता रहा हूँ। ये वही कोड है जो हमने अपने सर्वर से रिक्वेस्ट किया है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को, मैंने आपको याद हो कि हमारी जो वेबसाइट है या हम क्लाइंट हैं, ये मेरा क्लाइंट है कंप्यूटर। इस पर मैं जब भी किसी चीज़ को रिफ़्रेश करता हूँ या किसी वेबसाइट पर जाता हूँ तो मैं उस वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। उस सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के जवाब में मुझे कुछ कोड भेजा है, कुछ रिसोर्सेज का लिंक भेजा है। वो सब का सब जब आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स को करते हैं ना, तो आप असल में सोर्स का मकसद ही है कि सर्वर ने जो भी चीज़ें भेजी हैं मुझे वो दिखाओ। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारे होस्ट सर्वर ने या इस वेबसाइट के सर्वर ने हमें वापस भेजी हैं इस पेज को बनाने के लिए या इस पेज को रेंडर करने के लिए। अगेन ये सबके सीखने का नहीं है, ये ऐसी चीज़ थी। मैंने कहा उन लोगों को जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जो जानना चाहते हैं कि अच्छा ये सारा कोड आया कहाँ से। ये सब का सब कोड आया उस वेबसाइट के, यूडेमी का सर्वर होगा किसी भी जगह पे। जब मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया, इस लिंक के ऊपर गया, तो उसने मुझे ये सारा कोड मेरी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में भेजा है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं आती तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लीजिए। जैसे कि मैंने इसके शुरू में बताया था, प्रोसेस के ऊपर अपना यकीन रखें, प्रोसेस के ऊपर अपना यकीन रखें और इसी तरीके से मेहनत करते जाएं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपको अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। लेकिन परेशान नहीं होना और जिन चीज़ों की अप डाउन, कोई चीज़ आसान लगी, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी। जब डिफ़िकल्ट लगेगी तो ये नहीं सोचना कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है।
अपनी तरफ से उसके ऊपर रहें, बार बार कोशिश करते रहें, बार बार दोहराते रहें। ज़रूर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।